ये गॉस लॉ क्या है? कैसे गॉस के दिमाग में ये आइडिया आया? कहाँ यूज़ होता है? हर जगह यूज़ नहीं होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है गॉस लॉ? और क्या क्या इससे निकाला जा सकता है? इसकी डेफिनेशन का मतलब क्या है यार? सब चीज़ समझते हैं, चलो देखो। तो बच्चों, गॉस लॉ ध्यान से सुन लो कहाँ लगता है। आपको सबसे पहले ये पता लगना चाहिए कि गॉस लॉ करता क्या और क्या निकालता है और कहाँ कहाँ लगता है। गॉस लॉ सबसे पहले फ्लक्स निकालता है, टोटल फ्लक्स निकालता है। गॉस लॉ कहाँ निकालता है ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल, इस आपको सरफेस पे निकालना है गॉस लॉ, इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर। तो इसके ऊपर तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जाएगी पास करेंगी वैसे हम निकाल लेंगे। फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था फ्लक्स निकालने का, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या आप लिख सकते हो ई ए कॉस थीटा। नॉर्मल आपको कहीं पर भी फ्लक्स निकालना हो इस एरिया पे, तो हमें पर्टिकुलर एरिया पता है। ये 3 डायमेंशनल बॉडी नहीं है, सिर्फ इस पे निकालना है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है और इसमें से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी हम पता कर लेंगे फ्लक्स क्या है। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है फ्लक्स निकालने का और ज़्यादातर जो लग जाता है। पर गॉस लॉ कहाँ लगता है? गॉस लॉ लगता है जहाँ पर 3 डायमेंशनल बॉडीज़ हो। क्या हो? 3 डायमेंशनल बॉडी, मतलब 3D स्पेस हो। मतलब नेट फ्लक्स कितना होगा? नेट फ्लक्स ये तो एक बॉडी थी जिसके ऊपर हमने निकाला, पर इस बॉडी से हमें मतलब नहीं है। गॉस लॉ कहता है जो इसका चार्ज है, जो यहाँ इसका चार्ज पड़ा हुआ है, उस बॉडी को हटाया, चार्ज जो यहाँ पड़ा हुआ है उस चार्ज के आसपास 3D डायमेंशन में ये कितना फ्लक्स बना रहा होगा। मतलब ये चार्ज यहाँ पर बस एक चार्ज पड़ा हुआ है, उसके अराउंड हर तरफ 3D में कितना फ्लक्स है? नेट फ्लक्स। क्या बोलते हैं हम? नेट फ्लक्स कितना होगा। तो अब यहाँ एक चार्ज है, कोई एरिया ही नहीं है, यहाँ कोई एरिया ही नहीं है, बस एक चार्ज पड़ा हुआ है। तो बताओ कैसे निकालेंगे फ्लक्स? ऐसे इसके दिमाग में आया गॉस के कि जो ये एक पर्टिकुलर चार्ज है, इसके आस इधर उधर तो कोई एरिया है नहीं, तो कैसे निकाले फ्लक्स? तो पता है इसने क्या करा? इसके चार्ज के ऊपर अपना एक गॉसियन सरफेस बना लिया। गॉसियन सरफेस क्या है ये थोड़ा ध्यान से समझो। गॉसियन सरफेस हमें कहता है कि ये चार्ज है, इसके पास अपना खुद का एरिया नहीं है, कोई एरिया नहीं है जिसमें हम निकाल सके फ्लक्स। और आपको पता ही है फ्लक्स के फॉर्मूले में एरिया आता है, तो ये कैसे निकाले? तो वो कहता है यार इमेजिनरी डेवल मान लो इसके ऊपर एक सरफेस, स्फेरिकल, चाहो तो आप क्यूब भी मान सकते हो, स्फेरिकल मान लो। अब क्या करना है आपको? आपने एक चार्ज को इनक्लोज कर दिया है सरफेस के अंदर, और वो कौन सा सरफेस है? गॉसियन सरफेस। वो कौन सा है? गॉसियन सरफेस। तो ये कहता है क्या फ्लक्स डायरेक्टली 1/Q0 टाइम्स ई कर लो। आप फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ ई लिख दो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए आपको इस बार एरिया की ज़रूरत ही नहीं है। इस बार सीधा क्या कर दो, जितना भी एप्सिलॉन नॉट है 1 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि यहाँ पे जो चार्ज है मान लो 2 कूलम है, 2 माइक्रो कूलम है, तो उस चार्ज को इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना लो। उसमें कितना फ्लक्स होगा वो पता है? निकालने के लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, वो चार्ज मल्टीप्लाई बाय 1/एप्सिलॉन टाइम। पर वो चार्ज है ना, उस एरिया के अंदर प्लीज़ बंद ज़रूर कर देना। पूरा बता देने का हमने जो एरिया लिया है, या तो स्फेरिकल लिया है या आपका क्यूब लिया है, जो भी आपने उसके अंदर अराउंड एरिया लिया है, बट आपने उस नेट चार्ज को, यहाँ पर ये चार्ज है नेट चार्ज, कि उस चार्ज को 1/एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ द क्लोज सरफेस, आउट ऑफ द क्लोज, हमने उसके अराउंड एक क्लोज सरफेस माना था, आउट ऑफ द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ नेट चार्ज enclosed in that surface। इसकी डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट डेफिनेशन भी आ जाती है। बहुत बार बच्चे न्यूमेरिकल के चक्कर में जाते हैं, पर डेफिनेशन आ गई, बैंड बच गया। तो याद रखना ये चार्ज है, उसके अराउंड आपका फ्लक्स जो है वो कैसे निकालेंगे? अराउंड, उसके अराउंड आपको एरिया की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ नेट चार्ज कर दो। ये आपका क्यू है, 9 नहीं लिखा हुआ, ये आपका क्यू है। तो गॉस लॉ आपको समझ में आया कैसे करते हैं इसको? अब इसका एक फुल एक्सप्रेशन लिखेंगे हम, जिसके अंदर ये भी टर्म आ रहा होगा, पुराना फार्मूला भी आ रहा होगा, नया फार्मूला भी आ रहा होगा, पुराना फार्मूला भी और नया फार्मूला भी। तो थोड़ा ध्यान से समझ लो क्या है आपका फ्लक्स।
देखो, तो मान लो कि ये आपका फ्लक्स था, इसका नया फॉर्मूला क्या आया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। बीच में हम एक और चीज़ डालेंगे जिससे हम एक पूरा फ्लक्स का, गॉस लॉ का एक पूरा फॉर्मूला बना देंगे तगड़ा, ठीक है। इसका मैंने कैसे लिखा था, 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज। इसको आप सीधा क्या लिख सकते हो, Q बाय एप्सिलॉन नॉट नेट चार्ज, ठीक है। अब आते हैं हम बीच वाले एक्सप्रेशन। बीच वाले एक्सप्रेशन में हम ये इंटीग्रेशन देते हैं। चलो तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। अब ये क्या है, मान लो एक सरफेस था, ये गॉसियन सरफेस है पूरा, हमें सिर्फ इतने पार्ट पे निकालना है। ये हमने इमेजिनरी बनाया था, ये एक चार्ज था 2 माइक्रोकूलम का, हमें पूरे सरफेस पे नहीं, सिर्फ इतने पे निकालना है। तो इस सरफेस को हम नाम देंगे डी एस, सही है। और इस सरफेस को इंटीग्रेट कर दो पूरा, तो पूरा सरफेस निकल जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, पूरा सरफेस, पूरा पार्ट कवर कर लेना। तो ई डॉट डी एस, और यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन, मतलब सरफेस आपका क्लोज का पार्ट होना चाहिए। अगर ये ऐसे होता ना ओपन, मान लो सिर्फ इतना ही सरफेस होता, यहाँ से नीचे से खुला हुआ है, नीचे से खुला हुआ है, मतलब आधा, मतलब मान लो अर्थ है उसको आधा काट दिया आपने, तो वो नीचे से खुल गई। अब वो जो चार्ज है, ठीक है, ऊपर से तो कवर है डोम शेप में, पर नीचे से तो नहीं कवर ना। तब पता है आपको इसका आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि आपने गॉसियन सरफेस पूरा उसे इंक्लोज किया ही नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आपके पास कोई भी पुरानी बुक पड़ी हुई है, आकाश की या फिर जी की या कोई भी ऐसी बुक जिसके अंदर क्वेश्चन आ रखे हों, तो उसके अंदर आपको पता लगेगा कि भैया इसके अंदर अगर ये स्फेयर हमने आधा काट दिया ना, मतलब जो हमने स्फेरिकल सरफेस लिया था उसे आधा काट दिया, तो उसके अंदर कभी भी फ्लक्स आएगा ही नहीं, ये पूरा का पूरा फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्लोज इंटीग्रेशन जो है इसका मतलब होता है सरफेस क्लोज होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ भी है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द क्लोज सरफेस, यहाँ पर भी आया, और इंक्लोज इन द दैट सरफेस। तो अगर सरफेस, अगर आपका चार्ज जो है वो सरफेस के अंदर क्लोज ही नहीं है, तो आपका फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब बच्चों न्यूमेरिकल से एक समझते हैं, न्यूमेरिकल से। तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, फ्लक्स E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस। किसका इंटीग्रेशन करना है हमें, डी एस यहाँ क्यों लिखा है मैंने, सरफेस का, इसलिए मैंने यहाँ नीचे छोटा सा डी एस भी बनाना है। और यहाँ पर क्या आएगा, Q टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। और शॉर्ट में ज़्यादातर हम फॉर्मूला क्या लेंगे, सिर्फ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 पर न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला ज़्यादातर यूज होगा। अब यार इस पे एक न्यूमेरिकल समझ लो, मज़ा आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल कहता है, एक आपका बेसिकली एक स्फेयर है, ये आपका एक स्फेयर है, ये स्फेयर मेटल का बना हुआ है, क्या बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, ठीक है। खुद एक स्फेयर दे रखा है आपको, यहाँ पर ये गॉसियन सरफेस नहीं है, एक मेटल दे रखा है जो स्फेरिकल है। इसके अंदर 2 माइक्रोकूलम एक जगह है, 3 माइक्रोकूलम एक जगह है, और 7 माइक्रोकूलम एक जगह चार्ज है। अलग अलग स्फेयर में अलग अलग जगह चार्ज पड़ा हुआ है। अब आपको याद रखना, इस पूरी बॉडी से, इस पूरे के पूरे मेटल स्फेयर से बनने वाला फ्लक्स निकालना है, इस पूरे के पूरे मेटल स्फेयर से बनने वाला फ्लक्स निकालना है। तो क्या हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, एरिया वाले का? नहीं यार, यहाँ पर जो एरिया डलता है ना, ये एरिया जो डलता है, ds जो डलता है, ये गॉसियन सरफेस का डलता है। ये इस सरफेस का तो एरिया डल ही नहीं सकता। आपको जानबूझ के यहाँ का रेडियस दे रखा होगा 10 सेंटीमीटर, तो आप पता है क्या कर दोगे, ई निकाल दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दोगे, फिर आप क्या कर दोगे, एरिया निकाल दोगे इसका। नहीं, आपको इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको पहले नेट चार्ज निकालना है, Q नेट। सबसे पहले जब भी आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले Q नेट निकाल लो, और जो कि कितना है, 7 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम। तो आपका Q नेट कितना आ गया, 12 माइक्रोकूलम। यस, सॉल्यूशन में आपने सबसे पहले Q नेट निकाल लेना है, टोटल चार्ज। और अब आपको क्या कर देना है, इस रेडियस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधा आपको 12 माइक्रोकूलम फ्लक्स निकालने के लिए 12 माइक्रोकूलम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कर दो। माइक्रोकूलम क्या होगा, 10 की पावर -6 डाल दो, 12 इंटू 10 की पावर -6 डाल दिया, और नीचे ये वाला और वैल्यू डाल दी एप्सिलॉन की, आपका फ्लक्स निकल जाएगा। देखा, एरिया की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि ये आपको एरिया इस मेटल स्फेयर का दे रखा था, और हमें तो फ्लक्स इससे बाहर निकलेगा ना, मेटल स्फेयर में तो चार्ज पड़ा हुआ है।
अलग अलग जगह है, इसलिए वो फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो आपको एक गॉसियन सरफेस मानना था, वो भी मैंने स्फेरिकल मान लिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी इसके रेडियस की, मेरे पास अगर नेट चार्ज है तो सीधा मुझे एप्सिलॉन नॉट से मतलब परमिटिविटी से डिवाइड कर दूंगा। कहीं कहीं डेफिनेशन में यहाँ 1/एप्सिलॉन टाइम्स की जगह लिखा हुआ होता है डिवाइडेड परमिटिविटी ऑफ नेट चार्ज इंक्लोज इन द सरफेस, पर आप एनसीईआरटी में यही देखोगे 1/एप्सिलॉन टाइम्स। आई होप आपको गॉस लॉ क्लियर हुआ होगा। बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. रेडियस